परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वार्ता को हम सुनेंगे और सबसे पहला वचन निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 2 वचन। यूहन्ना 6:2। और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जिन्हें वह बीमारों पर करता था। ये घटना उस समय की है जब यीशु गलील की झील के उस पार चला जाता है और वहाँ पर उसके पीछे एक विशाल भीड़ आ रही है और उसका वर्णन करता है। और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जिन्हें वो बीमारों पर करता था। वो भीड़ क्या थी? उसका कोई मकसद, कोई कुछ नहीं था। वो यीशु के पीछे इसलिए चल रही थी कि जो वो चमत्कार करता था, बीमारों को ठीक करता था, उसको देख के उनको बहुत आनंद आता था। बस वो उसी को देखने के लिए यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। और जहाँ वो जाता था पीछे भीड़ चलती थी कि आज कोई नया चमत्कार देखने को मिलेगा। उनका और कोई मकसद नहीं था, न उन्हें यीशु को जानना था, न कुछ करना था। उन्हें बस चमत्कार में ही आनंद था, वही देखना था। तो ये उस समय की घटना है। उसके आगे कहता है मरकुस 6:34 को जरा पढ़िए। मरकुस 6:34 वचन। और नाव से उतरकर उसने विशाल जन समूह को देखा और उन पर उसे तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मरकुस 6:34 का कहता है और नाव से उतरकर उसने विशाल जन समूह को देखा और उन पर उसे तरस आया, क्योंकि वे ऐसे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब यीशु ने उन भीड़ों को देखा, उन्होंने बोला, ये देखो, ये आश्चर्य कर्म देखने के लिए कहाँ से कहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं। ये वो हैं जिनका कोई रखवाला नहीं। ये ऐसी भेड़ें हैं जिनको कुछ समझ नहीं। तो वो क्या किया? उन्हें बहुत सी बातें बताने लगा। परमेश्वर की बातों को, सुसमाचार को वो सोचा इनको बताओ, क्योंकि ये इन सब बारे में नहीं जानते और ऐसी भेड़ हैं जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आज भी आप अपने जीवन को अगर पहले के देखें, हम सब भी वही थे। संसार में आज भी बहुत लोग हैं जिनका कोई रखवाला नहीं, जिधर चाहे जा रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? हम पे, आप पे तरस खाया। उसने कहा, ये भी भटके हुए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं। तो हम लोगों का रखवाला यीशु बना। उसने कहा नहीं, इनको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, इकट्ठी करूंगा, मैं अपने साथ इनको जोड़ूंगा। आगे वो क्या कहता है वचन में कि जब वो बता रहा था तो काफ़ी समय गुजर गया, उसे पता नहीं चला समय का। तब चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, तब यीशु जब काफ़ी समय गुजर गया तो उसके चेले यीशु के पास आए और क्या कहते हैं? मरकुस 6:36 को पढ़िए। मरकुस 6:36। उन्हें जाने दे कि वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सकें। अब जब समय काफ़ी गुजर गया तो उसके चेले देखे कि अब इन लोगों को भूख लगेगी, इन भीड़ को, और वो समझ गए कि अब एक समस्या सामने आने वाली है, क्योंकि ये भीड़ बहुत है और इनको खाने के लिए कुछ तो भोजन चाहिए होगा। तो वो सोच रहे हैं कि अब ये समस्या आ गई है। कौन सी समस्या? उन्हें खिलाने की समस्या। तब यीशु से वो कहते हैं कि भाई इनको थोड़ी देर के लिए गांव में जाने दो, पास के गांव में जाएं और अपने लिए कुछ खरीद कर खा ले। मरकुस 6:37 को पढ़िए।
उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उन्हें खाने को दें? जब यीशु कहता है, वो बोले कि भाई हम कहाँ से लाएं? यीशु कहता है नहीं, इनके भोजन का इंतजाम, इस समस्या का समाधान चेले तुम्हें निकालना है, तुम्हें खाने का इंतजाम करना है इतने लोगों को। वो कहता है हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो जाके इन लोगों के लिए हम भोजन ला सकें। अब यहाँ पर यीशु क्या करता है, चेलों के लिए एक दूसरी समस्या खड़ी कर देता है। पहली समस्या तो थी कि इन्हें कैसे खिलाएं, अब यीशु कहता है कि तुम ही खिलाओगे। कह रहे हैं ये एक और समस्या आ गई कि अब हमें इंतजाम करना है इन लोगों का भोजन का। लेकिन यीशु कहता है नहीं, आप करो ये व्यवस्था। यूहन्ना 6:7 को पढ़िए। यूहन्ना 6 का 7वां वचन। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां उनके लिए पर्याप्त ना होगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले। अब जो यीशु का एक चेला फिलिप्पुस कहता है कि 200 दिनार, यानी कि वो बहुत काफ़ी पैसे रहे होंगे उस समय, कहता है अगर उतनी की भी रोटी ला दूं तो इनको एक एक टुकड़े भी नहीं मिल पाएंगे। सो हम इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं प्रभु? लेकिन यीशु की आज्ञा थी कि तुम करो। अब ये सब सोच रहे हैं लेकिन समझा दे रहे हैं। एक कह रहा है कि इन्हें जाने दो, स्वयं खा लेंगे। एक कह रहा है कि उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा। यूहन्ना 6 का 9, 8 और 9। यूहन्ना 6 का 8 और 9। उसके चेलों में से एक अर्थात शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यूहन्ना 6:8-9 क्या कहता है? उसके एक चेलों में से अर्थात शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? कुछ नहीं। चेले समस्या का समाधान यीशु को बता रहे हैं कि पहला क्या कहता है, इन्हें जाने दो। दूसरा कहता है उतने पैसे नहीं। तीसरा एक लड़के को पकड़ के लाता है, कहता है इसके पास 5 रोटी 2 मछली है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। तो समस्या जब आई खिलाने की, उसके चेले, यीशु के चेले कहाँ पर ढूंढ रहे थे समस्या का समाधान? कुछ कहाँ ढूंढ रहे थे? पैसों में। पैसे अगर और होते तो मैं खिला देता। अंद्रयास कहाँ ढूंढ रहा है? लोगों में। इसके पास 5 है, ज़्यादा होता तो खा लेता। कुछ चेले क्या कहते हैं, भाई इनको बाहर भेज दो, गांव में खुद खा लेंगे, इस समस्या से अपने आप को बाहर निकालो, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वही चेले ये नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर कौन है? यीशु स्वयं खड़ा है, जिसने पानी को दाखरस बनाया और चेलों ने देखा था। एक राजकर्मी के पुत्र को उसने जीवन दिया था, ये देखा था चेलों ने। 38 वर्ष से के पुराने बीमार को यीशु ने यूं चंगा कर दिया था। ये चमत्कार भी चेलों ने देखा था। लेकिन किसी का ध्यान अपने परमेश्वर पर नहीं जा रहा है। सब समस्या का समाधान संसार में खोज रहे हैं। कोई पैसों में, कोई लोगों में किसी की आस है, कोई कह रहा है समस्या से ही भाग लो, क्यों इसके बीच में पड़ना। आज हमारे विश्वासी भी यही कर रहे हैं। समस्या आ जाए या तो भागने का प्रयास, या लोगों के बीच में खोजने का प्रयास, या और थोड़ा पैसा मिल जाए कहीं से तो मैं ये काम कर लूँ। उनका भी भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। वो नहीं जान रहे कि उनके साथ कौन है, उसने क्या क्या किए हैं। आपने बाइबल में पढ़ा है, चेलों ने तो आंखों से देखा था, फिर भी वो उनका ध्यान उधर नहीं है। आज हमारा भी ध्यान कहीं और जा रहा है, और इसीलिए जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं।
किसी के नहीं आया कि अरे प्रभु जब तू तो मेरे ही साथ है मुझे क्या चिंता, तू 5,000 क्या 5 लाख खिला सकता है। हमसे भी नहीं होता, हम भी कहीं ढूंढते हैं, भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर सर्व सामर्थी, बोलते तो हैं उसको कि सर्व सामर्थी परमेश्वर है हमारा, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो हम भूल जाते हैं। ये घटना यीशु इसीलिए समझा रहा है, ये कोई खिलाने की और उसकी बात नहीं है। वो बता रहा है कि आप कहाँ चले जाते हो, आप भीड़ से भटके हुए थे, आपका कोई रखवाला नहीं था, मैंने आपको इकट्ठा किया, आपकी जिम्मेदारी ली, आपको भोजन भी करा रहा हूं, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। जैसे वो लोग क्या थे, चमत्कार देख रहे थे। अगर आप उसको ध्यान से देखिए, जो लोग थे वो चमत्कार देखने के लिए यीशु के पीछे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। उनका ये भी मकसद नहीं था कि ये यीशु मेरे ऊपर भी कोई चमत्कार करे, इससे भी उनको मतलब नहीं था। ये दूर खड़े हुए दूसरों पर चमत्कार होता हुआ देखकर आनंदित थे। हम भी आज नहीं चाहते कि यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करे। तो उसने एक भीड़ को इकट्ठी नहीं की, उसने विश्वासियों को समेटा है, उनकी देख रेख करता है। क्योंकि हमारे पर थोड़ी सी परख आ गई और परमेश्वर परखता है, समस्या आ गई, हम संसार की तरफ भागते हैं। और परख इसलिए जरूरी है कि इससे आपको हमको पता चल जाता है कि वास्तविक रूप से हम आत्मिक जीवन में किस स्तर पर हैं, हमारा विश्वास किस स्तर पर है, कितना आगे बढ़े, कितना पीछे गए। ये जब परख आती है तब पता चलता है, अरे हम तो कहीं नहीं हैं, मेरा विश्वास तो कहीं और चला गया। लेकिन परख जब आएगी आपको समझना होगा, और तब लोग समझते हैं कि कहाँ पे हूँ मैं, क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। प्रार्थना करना, भजन गाना सब ठीक, लेकिन समस्याओं में धीरज जब आप रखते हैं तब पता चलता है कि आत्मिक रूप से आप किस ऊंचाई पर हैं, आप कहाँ हैं विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में। तो हमें भी इस तरह ये जो आप पढ़ रहे हैं, इससे परमेश्वर हमें भी सिखा रहा है। और आगे क्या कहता है, जरा मरकुस 6:40 को पढ़िए। मरकुस 6:40 वचन। और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। यीशु तब क्या कहता है कि अब करो, एक काम करो। जब देखा कि 5 रोटी और 2 मछली का इंतजाम हो गया, तो उसने अपने चेलों को क्या कहा, इनको 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठा दो। अब यीशु यहाँ ये बात क्यों कह रहा है कि उन्हें 100-100 और 50-50 के पंक्ति में बैठा दो। यह है अनुशासन। वो कह रहे हैं इन्हें अनुशासित ढंग से बैठाओ, उससे काम करने में भी आसानी होगी, लोगों को भोजन देने में भी आसानी होगी, और एक अनुशासन बना रहेगा। एक इधर बैठा, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा नहीं। इसलिए वो कहता है इन्हें जरा बैठाओ, और ये अनुशासन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यीशु उदाहरण तो दे रहा है इन्हें 100-150 के बैठाओ, लेकिन वो बता रहा है कि आत्मिक जीवन में हमारे लोग अनुशासित होने चाहिए। सांसारिक जीवन में भी अनुशासन चाहिए, आत्मिक में भी। लेकिन क्या होता है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि अनुशासन ही सब कुछ है। आप बहुत लोग से पूछे न करे उस दिन वो क्या किया तुमने, जवाब आता बस ऐसे ही कर दिया। विश्वासी जीवन में ऐसे वैसे की कोई जगह नहीं होती, आपने यूं ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया। अनुशासन चाहिए, किया तो क्यों किया, आपको पता होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं बस आया दिमाग में कर दिया मैंने। कम से कम विश्वासी के जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। हम कोई काम ऐसे या वैसे नहीं करते, हमें बाइबल बताती है, हमारा परमेश्वर बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, और हमें उसी के अनुसार चलना है।
मरकुस 6:41 41। मरकुस 6:41। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ी और उन्हें चेलों को देता गया कि वे उनमें बांटे, और उसने 2 मछलियों को भी उन सब में बांट दिया। मरकुस 6:41 क्या कहता है? उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ी और उन्हें चेलों को देता गया कि वे उन्हें बांटें, और उसने 2 मछलियों को भी उन सब में बांट दिया। जब सब लोग 100 और 50 की पंक्ति में बैठ गए तब यीशु क्या करता है? 5 रोटी और मछली को लेके स्वर्ग की तरफ उठा के उस पर आशीष मांगता है, और मांगने के बाद वो तोड़ तोड़ कर रोटियां और मछलियां अपने चेलों को देता है कि वो लोगों को दें, और लोग खाते जाते हैं। यीशु तोड़ तोड़ कर उसी 5 रोटी और 2 मछली में लोगों को खिलाया जा रहा है, और लोग खाकर तृप्त हुए। आप जानते हैं हुआ क्या? जब यीशु के हाथ में वो रोटी और मछली आई और वो उसे तोड़ तोड़ कर देने लगा, तो उन रोटी और मछलियों में वृद्धि होने लगी, वो बढ़ने लगी। यीशु तोड़ता गया। रोटियां 5 ही थी, मछलियां 2 ही थी, लेकिन जब यीशु ने अपने हाथ में लेकर आशीष मांगी और तोड़ तोड़ कर देने लगा, रोटियां बढ़ती गई, मछलियां बढ़ती गई, लोग खाना शुरू किया, भरपेट पूरे तृप्त हुए। वचन कहता है वो खाए। तो क्या हुआ? यहाँ कोई भी चीज जब तक यीशु के हाथ में होती है वो बढ़ती है। आप अपना जीवन, अपना धन रुपया, आपकी जो भी चीजें हैं, अगर आप यीशु के हाथ में दोगे वो बढ़ती जाएगी। आप अगर उसको दबा के स्वयं बैठोगे वो एक दिन खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ वचन ये बता रहा है कि जब यीशु के हाथ में आप सौंप देते हैं सब कुछ, आप बढ़ने लगते हैं। रोटियां 5 थी, मछलियां 2 थी, आपने पढ़ा। लेकिन यीशु के हाथ में आते क्या हुआ? वो बढ़ने लगी, वो कम नहीं हुई। हम आज अपना जीवन सौंपें, प्रभु पर विश्वास लाएं। अगर हम जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो यीशु के पास आपको आना होगा, अपना सब कुछ खुले मन से, इस विचार से नहीं कि चलो सौंप देता हूं तो बढ़ जाएगा। यीशु स्वयं बढ़ाएगा। आप बस अपने साफ मन से, साफ विचार से कहिए, प्रभु तेरे हाथ में दे दिया। आज बहुत से लोग ऐसा करके पाए हैं आशीष, लेकिन बहुत से लोग आज नहीं कर पा रहे। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम समाधान समस्या ही संसार में खोजने लगते हैं, लोगों में खोजने लगते हैं, पैसों रुपयों में खोजने लगते हैं। और यहाँ पर यीशु कह रहा है मेरे हाथ में दो ना सब, ऐसे बढ़ेंगे सारी चीजें। यहाँ 5000 खिलाने का महत्व नहीं, यहाँ है बढ़ने का। वो बढ़ा, उसको यीशु ने बढ़ाया। हमारे पास जो भी है, जो रुपया पैसा टैलेंट है, दीजिए यीशु को, वो उसे और बढ़ाएगा। और जब आप यीशु को दे देंगे उसके हाथों में, वो खत्म नहीं होगा, वो तोड़ तोड़ कर आपको देता रहेगा। आपका जीवन भरपूरी से रहेगा। वो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तोड़ के लो और आप करोगे। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम अपनी चीजों को अपने पास रखते हैं। एक और समस्या आ जाती है, जब चीजें बढ़ने लगती है, हमारी लालसाएं भी बढ़ने लगती हैं। अब ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, हम इस लालच में घिर जाते हैं, जबकि हमें नहीं करना। आगे क्या कहता है? अब 6 यूहन्ना 6:12 जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ नष्ट ना हो। ये यीशु कहता है अब जब सब खा लिए तो क्या कहता है कि जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको क्या करो?
बटोर लो क्योंकि वे नष्ट न हो। क्यों यीशु ऐसा कहता है? आपने 6:41 में देखा था, यीशु ने जब रोटी और मछली ली तो उसने आकाश की तरफ लेकर उस पर परमेश्वर की आशीष मांगी थी। वो रोटी और मछली आशीषित था परमेश्वर पिता की ओर से, इसलिए वो जानता है कि ये नष्ट नहीं होने चाहिए, ये आशीषित हैं। इसी तरह हमें भी जो आशीष हमने जीवन में पाई है उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन यीशु कह रहा नहीं, इस पर पिता की आशीष मांगी थी मैंने, और आशीषें नष्ट नहीं होनी चाहिए, आशीषें बढ़नी चाहिए, और इसलिए वो बढ़ी थी। लेकिन हम क्या करते हैं? जो आशीष है उसको भी खोते जाते हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने मांगी थी आशीष, वो कह रहा है नष्ट न हो। हमें परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, लेकिन हम नहीं बचा पाते आशीषों को, खो देते हैं अपनी गलती से, अपने मतलब से। इसलिए उसने जब कहा इसे बटोरो, उसी तरह अगर आप परमेश्वर को उसके हाथों में अपना सब कुछ देंगे, वो बढ़ेगी, और उसको नष्ट आपको नहीं करना है। आशीष भी परमेश्वर आपका बढ़ाएगा, लेकिन हम व्यर्थ कर रहे हैं, उसे सही कामों में नहीं लगा पा रहे हैं। आज लोग क्या कहते हैं? उसका उपयोग कैसे नहीं आप कर पा रहे हैं उसका उपयोग? क्योंकि आप उन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी कोई चाहत नहीं है बचाने की, उन आशीषों को रखने का। एक बार परमेश्वर ने चंगाई दे दी, हम भूल गए परमेश्वर को, वो आशीषों को खो दिया। अरे चंगाई की आशीष दिए परमेश्वर, बचा के रखिए ना, आगे भी काम आएगा। इसलिए यीशु ने कहा ना, नष्ट ना हो। नहीं तो यीशु बेकार में क्यों कहता कि इसको बटोर लो? कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है ये आशीष भरी रोटी और मछली है, ये नष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम व्यर्थ अगर करेंगे तो ये चीज होगा। यदि हम सही हाथों में चीजों को नहीं सौंपेंगे, वो नष्ट होंगी। इसलिए विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो सोचे, और खास करके मैं यहाँ पर कहूँगा, विश्वासी को तो सोचने की भी जरूरत नहीं है किसको सौंपे। एकमात्र यीशु है, आप उसको सौंपेंगे। आपको बैठ के नहीं सोचना किसको करूं कि अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, और तब वृद्धि आपकी होगी। इसी तरह आप बढ़ते रहेंगे। संसार आपके जीवन के लिए कुछ नहीं करेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा आपसे खींचने की ही कोशिश करेगा कि कैसे इनसे वापस हो। लेकिन आप कई गुना वृद्धि होना देखना चाहते हैं जीवन में, तो परमेश्वर को सौंपिए अपनी चीजें, और नहीं तो धीरे धीरे हम आशीषों को खोने लगते हैं, फिर व्याकुल होते हैं, फिर रोते बिलखते हैं। हो सकता है ये संसार हमारे आपके जीवन को कुछ न समझता हो, मगर यीशु जानता है कि ये कौन है। ये वही है जिनके लिए कोई रखवाला नहीं था, और उसकी नजर हम पर पड़ी है, और वो रखवाला बन के हमें इकट्ठा किया। संसार इस बात को नहीं समझेगा कि ये लोग क्या कहते हैं, इकट्ठा किया नहीं किया। हमें सिर्फ आश्चर्य कर्म देखने के लिए यीशु के पीछे नहीं जाना, हमें भी पाना है वो चमत्कार मेरे जीवन में भी हो। ऐसी इच्छा, ऐसी लालसा होनी चाहिए आपके अंदर। और उसका उपाय क्या है? यीशु के हाथ में अपने आप को सौंपिए। अगर जीवन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और एक बार करके देखिए, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा, सब चीज आपको देगा बढ़ाकर। पतरस ने भी जब सौंपा, तब न वो हजारों की भीड़ में प्रचार करता था और कर पाया, और लोगों ने उसको सुना, लोगों ने अपना हृदय परिवर्तित किया। कब? जब उसने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिया। मूसा को देखिए, वो बहाने बनाने लगा, मेरी आवाज ठीक नहीं है,
कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, बहुत भद्दी आवाज़ है, गंदी आवाज़ है, लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वही मूसा इजराइलियों को बाहर लाने में उसकी अगुवाई की, मिस्र से वही लेकर आया। कब? जब उसने भी परमेश्वर को जाना कि नहीं, जब परमेश्वर कह रहा है तो मुझे करना चाहिए, और उसने किया और वो अगुवा बना। सारे इजराइली को लेकर वहां से राजा की इतनी बड़ी सेना की आंख के नीचे से निकालकर सुरक्षित लेकर आ रहा था। रास्ते में क्या हुआ, लोगों के विचार, वो अलग बात है, क्योंकि जब तक चीजें सही हाथ में नहीं होंगी उसका कोई लाभ नहीं है। आप एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई एक फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, आप उसको हॉकी का स्टिक दे दीजिए, वो कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फुटबॉल जानता है। उसको फुटबॉल दीजिएगा तब वो आगे बढ़ेगा, और हॉकी वाले को फुटबॉल दे दो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सही चीज जब सही हाथ में होगी तभी चीजें आएंगी सामने, उसका परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। और हम चूंकि विश्वासी हैं तो हमारा सही हाथ प्रभु यीशु है, उसके हाथ में हमें अपने आप को सौंपना है। अगर आप बढ़ रहे हैं आगे या बढ़ना चाहते हैं, और विश्वासी जीवन में अनुशासन हरदम बनाए रखिए। आप किस स्तर पर हैं विश्वास के आत्मिक जीवन में, ये भी आपको जांचना है। समस्या का समाधान सही दिशा में करें, उससे भागने की जरूरत नहीं। आशीषों का दुरुपयोग नहीं करें। परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसे सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करें, परमेश्वर के काम को करें। ये सब अनुशासन, यही वो वचन जो आप सब पढ़े वो इन्हीं चीज को सिखाता है। और मछली रोटी आपके सामने आई बाइबल में जो यीशु ने किया था, लेकिन वो भी बात झूठी नहीं है। लेकिन उससे हम क्या सीखे? खाली ये पढ़ के कि उसने 5000 को खिलाया था, बात खत्म। उसने चमत्कार लोग देख रहे थे, भीड़ बड़ी थी। अगर वहां पे हम समाप्त हो जा रहे हैं तो हम क्या पाए? जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग भी खाली भीड़ चमत्कार ही देख रही थी, उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। अरे अगर ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है, हम भी तो जीवन में कुछ प्राप्त करें इससे, ये इच्छा किसी की नहीं थी। लेकिन बेचारे भीड़ पैदल चलते उलते खोज रही थी कि आज फिर कुछ नया चमत्कार देखेंगे। हमें वो नहीं करना, हम देखने वाले नहीं, पाने वाले हैं। यीशु ने देखने के लिए नहीं बुलाया, यीशु ने हमें इकट्ठा किया कि इनको मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, इन्हें आशीष दूंगा, ये मेरे विश्वास में बढ़ेंगे, आशीषित करूंगा इनके जीवन को। लेकिन हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, पा रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हमें क्या है, हम किस स्तर पर लड़खड़ा गए हैं, जहां से सब चीजें बंद क्यों हो रही हैं। जबकि यीशु तो बढ़ाने वाला है, वो कम करके तो नहीं देता। उसने दिखाया 5 रोटी और 2 मछली देता गया, खाते गए, लोग तृप्त हुए। फिर कह रहा है ये नष्ट ना हो, इन्हें भी उठाओ। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? इन्हें गांव में भेज दो, खुद खा लें। पैसे अगर होते तो ला देता। कोई मनुष्यों में खोज रहा है, इसके पास है, लेकिन अब 5 ही है, क्या करें? ज्यादा लाया होता तो हम भी भूल जाते हैं कि मेरे साथ कौन है और वो क्या कर सकता है। वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब समय आता है, जीवन में स्थितियां विपरीत होती हैं, हम परमेश्वर को भूलकर कहीं और अपना ध्यान लगा देते हैं, जिसका नतीजा हम भुगतते हैं। क्योंकि समस्या जीवन में आई है, अब ये विश्वासियों पर है कि वो उस समस्या का समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं, संसार में, पैसों में, लोगों में, या फिर परमेश्वर में।
समस्या आएगी, आपको देखना है। किसी भी चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, तभी वह उसे बढ़ा कर देगा। चाहे जीवन हो, धन हो, दौलत हो, आपका कोई टैलेंट हो या कुछ भी हो, हर चीज परमेश्वर को सौंपें और परमेश्वर आपको निश्चित बढ़ाएगा और आप जीवन में बहुत फल पाएंगे। लेकिन कब? जब परमेश्वर की वार्ता को आप समझेंगे, उस पर अपना जीवन लगाएंगे। परमेश्वर तो खड़ा ही है, उसने हमें आपको इकट्ठा ही इसलिए किया है कि इनके जीवन को बढ़ागा। वहाँ पे आपने पढ़ा कि वो समझाने में इतना समय बीत गया कि उससे पता नहीं चला समय कब बीत, समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें बहुत समझाना पड़ेगा परमेश्वर के बारे में, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते, ये भटके हुए हैं। हमें भी वो ला के समझा रहा है। हम समझ रहे हैं कि नहीं, ये हम ही जानते हैं। और अगर समझ रहे हैं तो क्या करना है, ये भी जानते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इसीलिए बुलाया है उसने, परमेश्वर सबको आशीष देगा।